इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामे तेब का सलाम और जासिम हद्दाद का भी सलाम। ठीक है जी, हम दोनों की जानिब से आप सबको सलाम। और इसके साथ साथ जो है गुड इवनिंग कतर आप सुनते हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। मेरा और आपके साथ 3 घंटे रहने वाला है। सो गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तेब के साथ चोरी की आ रही। आप सुन रहे थे दबंग। हाँ जी, दबंग मूवी से आपने सुना 2010 की मूवी थी ये। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 4:15 हो गए हैं। ठीक है जी, सो इसके साथ साथ जो है कुछ मैसेजेस जो कि आपने व्हाट्सएप पे भेजे हैं, और व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर बता देती हूँ 66622107 यानी 66622107। ठीक है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जसविंदर का मैसेज है, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि अच्छा, आपने कहा कि स्वीट वॉइस वाली, अच्छी थिंकिंग वाली मैम जी, वेलकम बैक। और सुपर डुपर शो FM 107 FM का गुड इवनिंग कतर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया जसविंदर। अच्छी थिंकिंग वाली, आपको मेरी थिंकिंग अच्छी लगती है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगती हो। आपकी भी ऐसी हो सकती है। सुनते रहिए, बस 107 के साथ रहिए। अच्छा जी, यहाँ जो है आजम साहब का मैसेज है, कहते ये है कि गुड इवनिंग और सलाम का है। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। आपने कहा कि आपका प्रोग्राम लाजवाब है और इसके साथ आपकी बातें करने का जो तरीका है वो सबसे जबरदस्त है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपकी बातें सुनकर हम सब खुश रहते हैं। चले, अच्छी बात है कि अगर मेरी बातें सुन के आप लोग खुश रहते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात है। और आपने कहा कि इसी तरह अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, बहुत शुक्रिया। आपका कहना यह है कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता है, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है, और इंसान को मिल जाते हैं हर मोड़ पर, इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच आजम साहब, बहुत शुक्रिया। और अब एक मैसेज इमाम बख्श साहब का, आपने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि बहुत सारी दुआएं दी हैं, उनके लिए, तमाम दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसके साथ साथ आपका कहना यह है कि तेरे होठों पे जो उदासी और आंखों में जो नमी है। अच्छा जी, आपने कहा खाया पिया करो, कैल्शियम की कमी है, हर चीज का जिम्मेदार इश्क नहीं होता है। सही बात है, हर चीज का जिम्मेदार इश्क थोड़ी होता है, इश्क तो एक अलग सी चीज होती है ना। अच्छा जी, उस इल्जाम सारा उसी पर लग जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं ऐसा है ना। अच्छा, आगे जो है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर स्टेटस अधूरा रहता है। मैंने कभी स्टेटस डाला ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं ये बात। जो डालते होंगे तो भाई वो डालते होंगे। अच्छा, आपने कहा ठीक है, ये वाला तो भाई अजीब ही सा मैसेज है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं जा सकता। आपने कहा कि खत ले जाने से मना कर दिया, कबूतर ने बोला मेरा खुद झगड़ा हुआ है। चले जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, यानी मैं क्यों लेके जाऊं किसी के लिए, मेरा तो अपनी जो कबूतर है उससे, मेरे जो कबूतरी है उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है, तो मैं क्यों आपका खत पहुंचाऊं। अच्छा, ये भी सिलसिला है, मुझे नहीं पता था। बस मुझे तो कबूतर सिर्फ मैंने प्यार किया गया याद है, कितना अच्छा कबूतर था ना वो, मिल जाए कहीं। अच्छा जी, आगे जो है आपने कहा वो कौन है जिसको बताया अगर आपके पेट में कोई बात नहीं रहती। अम्मी, मेरी अम्मा। अगर आपने मुझसे सवाल किया तो उनको बताया बगैर, मतलब दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो उनको नहीं पता होगी अब तक की मेरी जिंदगी की लाइफ की, तो मेरी अम्मा। ठीक है जी, आगे आपने कहा कि हम किसी को मजबूर नहीं करते कि कोई हमें पसंद करे, वो तो कमबख्त हमारी बातें ही इतनी लशपश हैं कि लोग पीछे चले आते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती, इससे पहले मैसेज में यही जिक्र था वैसे। अब हम क्या कर सकते हैं, और मैं क्या करूं अब। अच्छा, आगे आपने कहा कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को वापस करो। यार अजीब मजाक है, अब थोड़ी जो दे दिया और जो ले लिया। वापसी का कोई नहीं है, रास्ता ही नहीं है वापसी का। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं कि बैटरी लो की वार्निंग वाहिद वार्निंग है जिसको पूरी दुनिया जो है संजीदगी से लेती है। हाँ, सही बात है, सब संजीदा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा कुछ परेशानी चल जाती है जब अगर मोबाइल जो है चार्ज नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू। इसी तरह के मैसेजेस आप भी हमें कर सकते हैं 66622107 पे। और अब 4:18 हो चुके हैं, तो वापस आइए और फिर सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त मैं ट्रैक प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जालिमा। आप सुन रहे थे काबिल हूँ या नहीं हूँ, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि काबिल है या नहीं है। वैसे जुबिन नौचाल और पलक मुचल ने क्या खूब गाया है। काबिल मूवी 2017 में रिलीज हुई, आपने इसको सुना, इस सॉन्ग को एंजॉय किया। और जनाब आप सुन रहे हैं इस वक्त गुड इवनिंग कतर, कहाँ 107 FM पे, किसके साथ, मेरे साथ। मैं कौन, मैं सामने आता है 4:36 हमारी स्टूडियो की घड़ी में। और अब हम बात करेंगे, सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है।
जी बिल्कुल सही आपने सुना, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है जिंदगी में, है ना। इसका एहसास कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा जी, आज हम इस हवाले से किस हवाले से बात करेंगे आपको बता देते हैं। वो 6 मसाइल, वो 6 प्रॉब्लम्स ऐसी जिनका हल सिर्फ मतलब एक ही है सिर्फ इसका हल। बहुत ज्यादा गोश्त खाने से आपके जिस्म के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी के साथ क्या होता है, मोटे हो जाते हैं और क्या होता है मुझे तो यही समझ में आता है। वैसे अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मामले में। अच्छा जी, अगरचे गोश्त यानी मीट हमारी ग़िज़ा का अहम तरीन हिस्सा समझा जाता है, लेकिन फिर भी उसका ज्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप गोश्त खाना ही बिल्कुल छोड़ दें, यानी मीट खाना बिल्कुल छोड़ दें। थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, थोड़े से कम क्वांटिटी में खाना होगा, लेकिन खा सकते हैं, इजाजत है इसकी भाई। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो आपके गुर्दे में फतरी हो जाती है यानी किडनी में, ठीक है जी, तो गोश्त से हासिल होने वाला प्रोटीन कुछ ऐसे उस पे अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो यूरिक एसिड में आपके इजाफा करते हैं, और अगर तेजाबियत में यानी एसिडिटी में ज्यादा इजाफा हो जाए तो ये जो है स्टोन बन जाते हैं इसके, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि किडनी में, और गोश्त का इस्तेमाल एक हद में रहकर करना चाहिए, और इसके साथ अगर आप खा रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि पानी की कमी, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का इजाफा हो जाता है तो उससे आपको आम हालात के मुकाबले में ज्यादा प्यास लगती है, और आपके जो क्या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा पानी मतलब आपको पीना चाहिए, इसके लिए आपके लिए सही रहेगा, स्टोन्स वगैरह नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। और साथ साथ यहाँ ये भी बताया जाता है कि अगर आप मीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पानी की कमी, मतलब अगर पानी आपने पूरा नहीं पिया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको सर दर्द, अब हम सोच ही नहीं सकते ना कि किस तरीके से साइकिल पूरी चल रही है, तो सर दर्द का भी सामना होता है, क्योंकि गोश्त जो होता है, जो मीट जो होता है, खून को गाढ़ा यानी थिक करता है आपके, उसका सबब बनता है। इस वजह से दिमाग की तरफ ऑक्सीजन का बहाव भी कम हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि दिल के मसाइल, बिल्कुल दिल के वो वाले मसाइल नहीं, दिल के तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो मीट के हवाले से बताया जा रहा है। आपकी ग़िज़ा में ज्यादा फाइबर का शामिल रहना आपके दिल को महफूज रखता है, लेकिन अगर आप ज्यादातर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा फाइबर नहीं खाते। इस तरह आपको दिल के मसाइल लाहक होने का खतरा जो है 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है जी। ये सारी चीजें थी। इसके साथ साथ आप जो सांस में स्मेल जो आती है वो भी, जैसे आप अगर आप ब्रीथ कर ले रहे हैं तो उसमें से भी जो स्मेल सी आ रही होती है, तो वो भी इसका रीजन एक ये भी है। तो कम मतलब खाना चाहिए। कहने का मकसद यही है कि भाई थोड़ा सा लेके खाइए जरूर, लेकिन अपनी ग़िज़ा में शामिल रखिए, लेकिन कम। हंसने की क्या बात है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट सेहत के हवाले से बात की और सब हंस रहे, अरे वाह। अच्छा जी, अब मैसेजेस हैं 439 हो चुके हैं, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है, और अब मैसेजेस हैं 66622107 पे, ठीक है। यहाँ अनवर का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, और वालेकुम सलाम अनवर, आपने वेलकम कहा है, थैंक यू सो मच। जबरदस्त आगाज, दीवानी मस्तानी, दीपिका की जबरदस्त सॉन्ग से आपने जो है सॉन्ग प्ले किया, और मूवी ने दोनों को लाइफ पार्टनर बना दिया था। अच्छा, आपको बड़ा पता है अच्छा, इस मूवी से बने थे, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा हमेशा से ही थे दोनों। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं कि इसके साथ साथ देखिए भाई, अभी रुक जाइए, अभी मुझे थोड़ा सा रीड करने दिया करें। जिस वक्त मैं रीड करती हूँ ना, तो उस वक्त आप लोग मैसेज थोड़ा सा रोकें, ठीक है। तो आप कहते हैं कि अच्छी मूवी थी, लेकिन उस वक्त हम आपके ठीक है, इस वक्त हम आपके शो को जो है एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने कहा कि बाहर जो है बहुत ठंडी हवा चल रही है, और आज इत्तेफाक से बहुत सारे कैमल देखने को मिले। कहाँ चले गए थे आप कैमल देखने को मिले लम्हा लम्हा, आगे आप कहते हैं कि लम्हा लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे, आपकी जिंदगी हमेशा गम से अनजान रहे, और जिसके दम से आपकी जिंदगी महक उठे, खुदा करे कि आपके साथ हमेशा वो इंसान रहे। और ठीक है, आगे आपका कहना ये है कि मेरी ख्वाहिश है खुद से ज्यादा ये वाला तो रहने दे भाई, ये जो है ना, ये वाली गड़बड़ करती है पोइट्री जो मेरी तरफ से होती है, तो मैं वो पढ़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, मोहब्बत याद आए तो पलट कर लौटना सीखो, अगर बुत अनाओं का अना को तोड़ना सीखो, ताल्लुक टूट जाए तो उसे फिर जोड़ना सीखो। ताल्लुक टूट जाए तो जोड़ना सीखें, ठीक है जी, आपने कह दिया तो मान लेते हैं। और लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से ही देखें। अच्छा फिर कैसे देखेंगे, तेरा तसव्वुर तेरे दीदार से कम नहीं सही बात है तसव्वुर में अगर कोई आ जाए तो दीदार से कम थोड़ी है, पता भी नहीं चलता किसी को और देख भी लिया तसव्वुर में, है ना। अच्छा जी, यादों में बसा रखा है तुझे इस कदर कि कोई वक्त भी पूछे तो तेरा नाम बता देते हैं। नहीं अभी ऐसी सूरत हाल में तो बहुत मसला हो जाएगा अच्छा, आगे आपने कहा है कि ऐसा करना नहीं है, पता चला किसी ने आपसे पूछा टाइम और आप कुछ और नाम लेते हैं, हाँ ये टाइम गए काम से फिर आप। अच्छा, और आपने कहा कि वैसे ऐसा हो जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं ये है कि भाई ने बहन से कहा कि भाई रो क्यों रही हो। बहन ने कहा मेरे मार्क्स बहुत कम आए। भाई ने कहा भाई कितने आए। बहन ने कहा 89% आई है मेरी।
तो जो है भाई ने कहा खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। ये देखिए आपने खुद ही इस बात को समझ लिया। अच्छा जी, एम्बुलेंस पर चांद का निशान क्यों बना होता है? अब भाई ये एम्बुलेंस पर चांद का निशान इसलिए बना होता है कि पेशेंट जो है उसके आगे अगर अंधेरा छा रहा हो आंखों के आगे, तो वो चांद देख के थोड़ी सी रोशनी उसको मिल जाए। मेरा ख्याल है यही होगा इसका मकसद, या ये होगा कि भाई चांद पे ना चले जाइएगा, आप यहीं रहिए। कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, सो अगर आप लोग जानते हैं तो इस हवाले से तो मुझे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ये अनवर का सवाल था। अच्छा जी, और एक और मैसेज शामिल करते हैं प्रोग्राम में और फिर पल पल दिल के पास प्ले करेंगे। पल पल दिल के पास तेरी फोटो नहीं, पल पल दिल के पास अलग सॉन्ग है और तेरी फोटो अलग है। वैसे ऐसा होता है, पल पल दिल के पास तेरी फोटो। अच्छा जी, आईना क्या देगा उसे उसकी शख्सियत की खबर, मेरी निगाह से देखिए कितना लाजवाब है वो। अब आपकी निगाह को कैसे लगाएंगे हम अपनी आंखों में? सोचने वाली बात है ये, और हम अहले दिल है, कभी सोचेंगे हवा दिल को, कभी हुआ दिल को हवा। अच्छा, हुआ दिल को कभी दिमाग मैसर, तो अच्छा दिमाग ही नहीं है तो फिर अहले दिल का क्या सोचेंगे? सोच ही नहीं सकते। जरा सा भी नहीं देंगे किसी को और उसे पाकर खुद गर्ज रहेंगे हम। ओए होए होए मलिक साहब, थैंक यू सो मच भाई आपके मैसेजेस के लिए। और अब 442 और उसके साथ साथ पल पल दिल के पास। इसमें ये रही थी कि क्या मतलब दिल शायराना है तो उसके लिए शायरी भी तो आनी चाहिए ना, है ना? तो अक्षय कुमार को आती होगी। एनीवे, आप सुन रहे थे इस वक्त अरिजीत सिंह की आवाज में ये वाला ट्रैक, और ये वाला ट्रैक कौन सी मूवी से है? हॉलीडे मूवी से। ठीक है, अच्छा अब जो है मौसम की सूरत हाल आपको बतानी है, वेदर अपडेट कि मौसम कैसा है। वैसे बताने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है कि नहीं है। फिर भी बताऊंगी मैं, जानना जरूरी है आपका। वेदर अपडेट। जी लिसनर्स, दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 21%। और ये मौसम जो है अभी 1-1.5 महीना और भी ऐसा रहे तो कितना मजा आ जाए, है ना? होगा, ऐसा होगा, दुआ करते रहिए, फिर ऐसा हो जाएगा। इस वक्त 4:56 हो चुके हैं और अब आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और 66622107 पर हमारे पास मैसेज है। अच्छा जी, मैसेज है मेरे पास। गुड इवनिंग सामने जी, गुड इवनिंग टू यू। आरिफ खान है और कहते हैं कि अजब जुदाई थी, तुझे अलविदा भी ना कह सके, तेरे पास रहने का सोचा था, तेरे शहर में भी ना रह सके। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? जिंदगी की बैंक में कौन सी बैंक होती है? प्यार का बैलेंस खत्म हो जाता है। अच्छा, जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस खत्म हो जाता है तब ऐसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं, इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखिए। अब ये कैसे पता चलेगा अपना कौन है? कैसे नजदीकियां बना लें? आगे आपने कहा कहाँ प्यार की बातें कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए। अच्छा, आगे आप क्या कहते हैं कि और अपनों को प्यार बांटते रहिए। अच्छा, अपनों को प्यार बांटते रहे प्लेट में रख के। अपनों को प्यार थोड़ी दिया जाता है, अपने तो अपने होते हैं भाई। अच्छा, आगे आपका कहना है ये कि अगर कोई आपको याद नहीं करता या कर पाता तो आप उसे याद कर लीजिए। हाँ, ये बात ठीक है, अगर आपको कोई याद नहीं करता ना तो आप उसे याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ रिश्ते निभाना वक्त मुकाबला, हाँ रिश्ते निभाए जाते हैं और मुकाबला नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक बात है, मुकाबला नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ मेरे पास कोई 71 मैसेजेस ये कर चुके हैं। 71 कौन है ये? अच्छा, यहाँ पर डीसी समराई हैं। ठीक है डीसी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच। आपने वॉइस की तारीफ की, उसके साथ साथ आपने कोई सॉन्ग लगाने की बात की और वो कोई 71 टाइम्स सोच ही रही हूँ। अच्छा भाई, क्या बात है भाई, एक सॉन्ग सुनने के लिए आपने 71 मैसेजेस किए हैं, मुझे बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। अच्छा जी, और यहाँ से जो है मैसेज मेरे पास और किसका है, ये वॉइस नोट भेजा हुआ है। वॉइस नोट मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा। अच्छा चलिए, मैं सुन के फिर प्ले करूंगी। मैसेज है सती का, कहते हैं कि अगर दोस्ती का रिश्ता ना बना होता तो इंसान कभी भी ये यकीन नहीं कर पाता कि अजनबी लोग भी अपनों से ज्यादा अजीज हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और जिस तरह मौसम बदलने का एक वक्त होता है उसी तरह वक्त बदलने का भी एक मौसम होता है, राइट। और मुश्किल चाहे छोटी हो या बड़ी अपनों को पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। अच्छा चलिए, आज अपनों पे हमने कोई टॉपिक रखा हुआ है क्या? क्या चक्कर क्या है आखिर? 4:58 हो चुके हैं। अगर आप भी मैसेजेस करना चाहते हैं और व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 66622107। मेरा ख्याल है इससे स्लो तो मैं बोल नहीं सकती, तो इस पर जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ बता दूं कि हमारा FB पेज है FM 107 कतर, आपने उसे लाइक एंड फॉलो करना है। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, www.urduradio.qa पे। ऐसा नहीं लगता कोई रिकॉर्डर लगा हुआ है। इंस्टा हैंडल भी हमारा FM 107 कतर है, उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बल्कि फॉलो कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको किसी भी तरह की कोई अपडेट चाहिए होगी कतर में वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से, और क्या हो रहा है 107 FM पे, कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा की स्टोरी जाके चेक कीजिए, फौरन जाइए और चेक कीजिए। अच्छा और अब मैं सिंघम मूवी से एक सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ, है अच्छा काफी। अभी जो है इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:17 हो चुके हैं। अपनी घड़ियां मिला लें, बिल्कुल सही टाइम मैं बता रही हूँ। ठीक है जी, और अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। और टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, कुछ तो हुआ है, गूगल ने कुछ किया है। और अभी आपको मैं थोड़ा सा हाँ जी बताती हूँ कि भाई गूगल ने ऐसा क्या कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कहीं वहां तो नहीं चली गई जहाँ गूगल हेडक्वार्टर है। नहीं, मैं वहां नहीं गई हूँ, मैं बिल्कुल आपको बता दूँ। टेक्नोलॉजी न्यूज। हाँ जी, टेक्नोलॉजी न्यूज में है क्या, गूगल की मुफ्त सर्विस जो है यूजर्स को अब दस्तयाब होगी, और कैसे होगी, क्या होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। गूगल ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस मीट जो है उसमें लामहदूद वक्त तक मुफ्त कॉल्स की मुद्दत में 30 जून तक का इजाफा कर दिया। 30 जून तक आप मुफ्त कॉल कर सकते हैं। इस सर्विस का मकसद लिसनर्स कोरोना वायरस की वबा के दौरान बाहमी राब्तों में लोगों को सहूलत फराहम करना है। ठीक है जी, आपस में जो बाहमी उसे कहा जाता है, आपस में अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं लोगों से। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है गूगल ने अप्रैल में 2020 में अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को तमाम यूजर्स के लिए मुफ्त कर दिया था। ये कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस पहले सिर्फ G Suite के यूजर्स के लिए मखसूस और जनाब $6, पता है ना आपको, $6 मंथली पर ही अवेलेबल थी। ठीक है, अब जो है गूगल ने जो है अनाउंसमेंट की थी कि उसमें मुफ्त वीडियो कॉल का दौरानिया जो होगा, ड्यूरेशन जो होगा वो 60 मिनट तक होगा, मगर उसका इतलाक जो है 30 सितंबर के बाद से होना था। फिर क्या हुआ कि सितंबर में इस मुद्दत को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था, जबकि 1 घंटे की हद भी इस मौके पर खत्म कर दी गई थी। अब जो है गूगल की जानिब से एक बार फिर अनाउंसमेंट की गई है और यूजर्स को गूगल मीट को 30 जून तक मुफ्त मतलब कॉल जो है वो कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, और इस अरसे में 24 घंटे तक कॉल जो है वो जारी रख सकेंगे। अब जो है जनाब ये भी है इसमें कि गूगल मीट में 100 अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त किस्म की है ना। सो ये न्यूज थी मेरे पास आपके लिए टेक्नोलॉजी। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:13 और 66622107 पर आपके मैसेजेस। और यहाँ पर मैसेज मुझे नजर आ रहा है फुरखान अहमद प्राचा साहब का। गुड इवनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग फुरखान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपने कहा वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्रोग्राम एज यूजुअल, थैंक्स फॉर माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग था, मुझे तो पता ही नहीं था, देखिए मैंने ऐसे ही प्ले कर दिया। अच्छा, और आरके का मैसेज है। आरके कहते हैं कि वाओ कह रहे हैं, आप पता नहीं किसको कह रहे हैं वाओ, आप मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आपने सलाम कहा है तो गुड इवनिंग का है। वालेकुम सलाम। और उसके साथ साथ आपका कहना है ये कि प्रोग्राम की आपने बहुत ज्यादा तारीफ की भी है, और आपने कहा कि वैसे आप क्या खाकर आती हैं। मैं बताऊं कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया तो इसलिए मैं कुछ खाकर नहीं आती हूँ। आपने कहा कि इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, भाई इतनी ज्यादा तारीफें मत किया करो, मैं वैसे भी नहीं मतलब कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप हर जगह ऐसी तारीफें करते होंगे। अच्छा, आगे चलें जी, मैं ऐसी जस्ट किडिंग, हाँ आप दिल पे ना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ आपने कहा है कि आपकी इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं और आपकी बातों से फूल झड़ते हैं। ओए होए होए, बातों से मेरे फूल झड़ने लगे, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहे कहाँ है, किधर है? ये तो ज्यादा हो गया। अच्छा, सुना है वो बोले तो क्या फूल झड़ते हैं। अच्छा, ये शायर ने मेरे लिए कहा था शायद। अच्छा जी, आगे जो है आपने कहा मीठी, इतनी मीठी आवाज है आपकी। हाँ, मैं पूरा चीनी का डब्बा खाकर आती हूँ मैं शुगर मुंह में डाल के। वैसे आज हमने मिठाई खाई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये तो सच है। अच्छा, आगे आपने कहा कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से और तुम्हें चुराया है हमने 107 की लकीरों से। ओए होए होए, किसको चुरा लिया आपने 107 FM की लकीरों से? कितना प्यार है तुमसे ये जान लो, तुम ही जिंदगी हो मेरी, इस बात को मान लो, तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक जान है, जब चीज चाहे मांग लो। क्या बात है भाई, शायर हजरात बहुत ज्यादा हो गए हमारी गुड इवनिंग कतर में। अच्छा, यहाँ कहने का आगे आपने कहा 107 FM की ग्रेट आरजे हैं आप, STG। चलें जी, बहुत शुक्रिया आरके आपका, थैंक यू सो मच। सो ये कुछ मैसेजेस थे जो हमने प्रोग्राम में शामिल किए। टेक्नोलॉजी न्यूज मैंने आपको बताई, और उसके साथ साथ जो है अब बता देती हूँ कि टाइम क्या हो गया है, 5:15 और उसके साथ ऑन
योर रिक्वेस्ट। अब हम रिक्वेस्ट प्ले करेंगे। लुट गए सॉन्ग की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कल। समीना के हस्बैंड है, अब मुझे उनका नाम भूल गया है किसी समीना का मैसेज आया था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा नाराज है, प्लीज आप ये सॉन्ग जो है ना प्ले कर दें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर जाके भी मैं सोचती रही कि हस्बैंड जो होते हैं वो क्या सॉन्ग सुनने से मान जाते हैं, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ये सॉन्ग बार बार चलाना चाहिए सबके हस्बैंड के लिए, है ना भाई। सो लुट गए सॉन्ग की इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो समीना आपकी अगर आपके हस्बैंड मान गए तो चले फिर भी मैं प्ले कर देती हूँ कल मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया था, तो आज मैं प्ले कर देती हूँ, शायद थोड़ी सी नाराजगी अभी बाकी हो चल जाएगा काम। और जनाब काले जे लिबास काका का सॉन्ग आप सुनेंगे और उसके बाद नयन। बैक टू बैक 3 सॉन्ग ऑन योर रिक्वेस्ट। थे कैसे तुमको बताएं, कैसे तुमको समझाएं, दर्द दिल का क्या हाल है कैसे बताएं। 5:30 हो चुके हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग करते हैं 107 FM पर मेरे साथ सामने तैयब के साथ। ठीक है जी। सो अक्सर कंट्रीज में देखा होगा कि स्कूल की बसेस जो होती हैं हमेशा येलो कलर की क्यों होती हैं। कभी आया माइंड में ऐसा कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों इतना मतलब येलो कलर क्यों कर दिया जाता है? नहीं जानते आप? थोड़ी सी देर में बताऊंगी आपको मैं। सोची शायद कोई मैसेज आ जाए ऐसा जिसमें मुझे पता चल जाए कि भाई क्यों होते हैं। अब गूगल ना करना चलिए फिर बता देती हूँ, गूगल करने से पहले बता देती हूँ। रंग इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। रंगों की खुसूसियात इंसानी जिंदगी में उसके इस्तेमाल की वजाहत करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा ट्रैफिक लाइट जो होती हैं उसमें आपने देखा होगा सुर्ख रंग को खतरे या रोकने के सिग्नल के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कभी सोचा है? और इसके अलावा आसमान नीले रंग का क्यों होता है, ये सोचा है आपने? और स्कूल की बसेस पीले रंग की ही क्यों होती हैं, ये नहीं सोचा? ये कुछ भी नहीं सोचा होगा। हम में से बहुत से लोग इतना नहीं सोचते हैं। ठीक है जी। सो आज आप जान जाएंगे कि ये बहुत सारे मुल्कों में जो ममालिक में जो है ये स्कूल की बसों का रंग जो है सिर्फ पीला क्यों होता है, इसे क्यों पेंट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी सारे स्कूलों की बसेस जो होती हैं वो येलो कलर में ढालने की खास वजह यह है कि पीला रंग बारिश, धुंध और ओस में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। असल रीजन इसका ये है कि बारिश हो रही होगी तो उसमें भी नजर आ जाएगा, और धुंध होगी तो उसमें भी नजर आ जाएगा, और ओस पड़ रही होगी तो उसमें भी। चूंकि पीले रंग का पहलू लाल रंग से 1.24 गुना ज्यादा वाज़ेह दिखाई देता है। यही वजह है कि स्कूल बसेस को येलो मतलब कलर या पेंट किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स सीधा चलता जा रहा है और उसको सामने साफ दिखाई नहीं दे रहा तो भी उसके सामने मौजूद पीला रंग जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। यही वजह है कि हाईवे जैसी बड़ी जो आपने देखा होगा जो रोड्स होती हैं उस पर बच्चों से भरी स्कूल बस जो है हादसे से महफूज रखने के लिए उन्हें पीला रंग कर दिया जाता है, यानी येलो रंग का। इसलिए ये रीजन है उसका कि हाईवे वगैरह पे भी जारी होती हैं तो इस वजह से। सो आज आपने जान लिया कि भाई क्या वजह है इसकी, और काफी बड़ी सोच के साथ चीजें की जाती हैं। देखें जरा, है ना, तो अच्छी बात है। इस वक्त 5:32 और आपके मैसेजेस का जो सिलसिला है, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो होनी चाहिए माइंड में। कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई येलो रंग का क्यों है, अब मुझे पता चल गया, अब मैं आराम से बता सकती हूँ कि बारिश और उसमें सब में नजर आ जाता है ये येलो कलर। अच्छा, महबूब शेख हैं और कहते ये है सलाम और प्रोग्राम बहुत खूब, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि शायरी कैसी लगी जरा बताइएगा मुस्कान मैडम जी, और हंसते मुस्कुराते रहें, सुनते रहें 107, और एक दिन आप सुपर आरजे बन जाएंगी FM 107 पर आकर छा जाएंगी। हमने ये सोचा ना था अच्छा, आपने नहीं सोचा था। देखिए अच्छी सोचें हमेशा सोचनी चाहिए, आपने क्यों नहीं सोचा था ऐसा अच्छा, आगे आपने कहा कि सामी जी सॉरी, ठीक है जी। अच्छा चलें, वो बात आपने कही, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच महबूब शेख, आपका मैसेज मैंने पूरा रीड कर लिया है। और हाँ, काफी सारे मैसेजेस रह जाते हैं ना, मैं क्या करूँ, इतने सारे मैसेजेस आप लोग भेज देते हैं, थोड़ा सा कम कर दिया कीजिए। मैंने बताया ना 2 जोक्स होना चाहिए और 1 पोइट्री होनी चाहिए, फिर तो काम बन जाता है, सारे मैसेज जा सकते हैं। कुछ रह जाएंगे तो चलें कोई बात नहीं। आफ्ताब शाहिद हैं और सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम और गुड इवनिंग। जबरदस्त सुपरस्टार और आप हो इवनिंग की मैम। अच्छा, मैं सुपरस्टार बन गई हूँ। कितने स्टार दिए आपने मुझे? 1 2 3 स्टार्स दिए। ओहो, यहाँ लगाऊंगी मैं शोल्डर पर अपने राइट साइड के 3 स्टार्स। आगे आप कहते हैं गुड न्यूज, और गुड न्यूज मीट के हवाले से जो है आपने बताइए, बहुत अच्छा लगा हमें। और स्टोन से तो अभी बचे हुए हैं, चलें जी अच्छी बात है, आप स्टोन से बचे हुए हैं, पत्थरों से। वैसे पत्थर कभी किसी ने पत्थर नहीं मारा आफ्ताब आपको स्टोन से आप अभी तक बचे हुए हैं गोविंद शर्मा, अच्छी बात है, बचना भी चाहिए। गोविंद शर्मा है और कहना ये है गोविंद का सलाम कहते हैं, और उसके साथ साथ वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि भाई हमेशा की तरह खैर खैरियत से होंगे मेरे दोस्त भी। हाँ, आपके दोस्त भी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें सामिया मैम का प्रोग्राम गुड इवनिंग कहता। और सॉन्ग है आज से हाँ, वो जो सॉन्ग प्ले किया, ठीक है जी, आपको ये सॉन्ग पसंद आया, बहुत शुक्रिया गोविंद आपके मैसेज के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब जो है ऐसा है कि यहाँ पर अनिका का मैसेज है। अनिका कह रही है सलाम, क्या हाल है अनिका, आप कहाँ गायब हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं और क्या हो रहा है? ठीक है,
5:34 न्यू एंट्री में एक ऐसा जबरदस्त सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ। अब तक बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उनको पसंद भी आया होगा। तो आज गुड इवनिंग कतर में भी आप सुनेंगे पानी दी गल। अब इसमें है क्या, जरा सुन के आप बताइएगा जरूर मुझे, क्यों इसको इतना सुना जा रहा है इस सॉन्ग को, आखिर रीजन क्या है इसका सुनने का। बैक आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और जनाब इसके साथ साथ जो है मैं आपको टाइम बता देती हूँ, इस वक्त शाम के 5:45 बिल्कुल हो चुके हैं। और अब जो है हम बात करेंगे अप्रैल में जो हिंदी मूवीज रिलीज हो रही हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। और 8 अप्रैल को जो है जनाब द बिग बुल, इस मूवी की जो है सॉन्ग भी हम प्ले कर चुके हैं। इश्क नमाज़ा जो आपने सुना था, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है रिलीज की जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसमें जो है ये क्राइम ड्रामा मूवी है। डायरेक्ट किया है इसको, डायरेक्टेड बाय कुकी ने, प्रोड्यूस बाय अजय देवगन, बिल्कुल सही सुना आपने, स्टारिंग अभिषेक यानी एबी, और इनके साथ होंगी एलेना डी क्रूज। ठीक है जी। 16 अप्रैल को 99 सॉन्ग्स रिलीज होगी। म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है ये, डायरेक्टेड बाय विश्वेश हैं और करिश्मा, इसके साथ साथ कृष्णा है और इसको लिखा भी जो है इसको, हाँ इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है इस मूवी की, 99 सॉन्ग्स जो है इसको रिटन एंड प्रोड्यूस बाय AR रहमान, क्योंकि जाहिर सी बात है म्यूजिकल मूवी है तो ये तो होना था। इसमें जो है आपको नजर आएंगे हीरो हीरोइन जो है एहान भट्ट हैं, एडलिसे है, ये हैं दोनों। और इसके साथ साथ 16 अप्रैल को बबलू बैचलर जो है वो रिलीज होगी, डायरेक्टेड बाय चटर्जी। अच्छा जी, इसको प्रोड्यूस किया अजय राजवानी ने। इसमें स्टार कास्ट में आपको शर्मन जोशी नजर आएंगे, पूजा चोपड़ा नजर आने वाली है, तेजाश्री नजर आएंगी आपको। इसमें अप्रैल 16 को जो है आ भी जाओ ओपिया, ये मूवी आएगी, ड्रामा मूवी है, ये रिलीज की जाएगी। और जनाब इसके साथ साथ कंगना रनावत की जो ट्रेलर आउट हुआ है, जो अभी मूवी आने वाली था एलवी, 23 अप्रैल को वो रिलीज होगी। और उसका ट्रेलर, क्या ट्रेलर है, क्या जबरदस्त लग रही है कंगना रनावत उसमें, मैं तो हैरान रह गई। और क्या कमाल कर दिया उन्होंने, मुझे लग रहा है मूवी जो है बहुत ज्यादा बिजनेस करने वाली है, मेरी प्रेडिक्शन है। और देख लीजिएगा कि ऐसा होगा। ठीक है जी। सो आपने जाना कि अप्रैल में कौन कौन सी हिंदी मूवीज जो है रिलीज हो रही हैं। इसके साथ साथ इस वक्त टाइम 5:47 और जनाब यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है। अच्छा जी, ये मैसेज है मेरे पास वसीम कौर। वसीम कहते हैं कि भाई अनीका के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दें। अनीका के लिए सॉन्ग अच्छा सा अभी प्ले कर देती हूँ, थोड़ी सी देर में रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी अनीका के लिए अच्छा सा सॉन्ग प्ले करेंगे। और यहाँ जो है सबा कहते हैं सलाम, तो वालेकुम सलाम। और कहना आपका ये कि कैसी है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। और जनाब कभी कभी देखें हर तरह के सॉन्ग सुनने चाहिए। रहू साहब आपको क्या हो गया? गुड इवनिंग सामने जी, गुड इवनिंग टू यू टू। और मनाजिर है, मनाजिर का भी मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन अभी जो है वसीम तबस्सुम ने रिक्वेस्ट की अपनी वाइफ के लिए कि भाई उनके लिए प्लीज एक सॉन्ग प्ले कर दें, तो जग घूमिया एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। टाइम हो चुका है शाम के टाइम, क्या हो चुका है टाइम बता दूं, इस वक्त 5 बज के, हाँ जी 5:53 हो चुके हैं, और यानी 5:53 और कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी देर में अज़ाने मगरिब का टाइम है। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, जोक वाला मैसेज है तो इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये मैसेज है मनाजिर का। मनाजिर क्या कहते हैं, मनाजिर का कहना क्या है, क्या कहते हैं, कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए, हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए, मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए, गैरों से क्या गिला जब अपने बदल गए। और साथ साथ आपने कहा कि मैं तो जो गोश्त है यानी मीट के हवाले से हमने जो सेहत में बात की थी, अच्छा इसमें मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, आप लोग बड़े गौर से सुनते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपका कहना ये है कि मैं बहुत खाता हूँ, यानी आप बहुत खाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाता हूँ। चलें, अच्छी बात है और सही है, लेकिन अब ख्याल कीजिए थोड़ा सा, जो आपने चीज़ें सुन ली हैं आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और अब अज़ाने मगरिब का टाइम, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ, ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। You're listening. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:22। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। अब कुछ कतर अपडेट, और इसमें मैं आपको कुछ मैंने बताना है आपको, और वो कुछ है क्या, कुछ इस तरह से है कि भाई एक सवाल किया गया है
कि ये जो हेल्थ कार्ड है वो वैक्सीन के लिए ज़रूरी है। जब आप वैक्सीन मतलब लेने जा रहे होते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो ज़रूरी है। तो MOPH ने अनाउंस किया है कि नहीं, टेम्पररी तौर पर जो है, ये आर्जी तौर पर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन आपके पास QID, आपकी वैलिड QID होनी चाहिए और एतराज़ स्टेटस जो है वो ग्रीन होना लाजमी है। ये लाजमी है। कभी होता है ना हेल्थ कार्ड आपका एक्सपायर हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम हो गई हो किसी वजह से, सो उस वक्त तो ज़रूरत नहीं, लेकिन हेल्थ कार्ड की आपको ज़रूरत रहेगी किसी भी हॉस्पिटल में जब आप विजिट करेंगे, यानी PHCC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाते हैं आप या हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें आपको हेल्थ कार्ड की ज़रूरत रहेगी। तो उसकी अगर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लिएगा और उसे मतलब अपने पास रखिएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वैक्सीन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उस वक्त अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपके पास QID, वैलिड QID होनी चाहिए और एतराज़ स्टेटस जो है वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि MOCI रिलीजेस लिस्ट ऑफ मोर देन 650 डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स फॉर रमदान 2021। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है अनाउंस किया है और लॉन्च किया है और डिस्काउंट प्राइसेस ज़बरदस्त किस्म की, तो ये जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं और रमदान के जो है आखिर तक जारी रहेंगी। ठीक है जी। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ओनली वर्चुअल कंसल्टेशन फॉर नॉन एसेंशियल सर्विस ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी गैर ज़रूरी, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ पूछना है किसी भी हवाले से, तो आप सब जो है आप PHCC में सिर्फ कॉल करके और वीडियो मतलब वीडियो के जरिए भी और टेलीफोन के जरिए भी आप बात करके कुछ जानना चाहें तो आप जरूर जान सकते हैं। हाँ जी, फेस टू फेस कौन लोग जा सकते हैं, कौन से पेशेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं, अर्जेंट केयर पेशेंट्स जा सकते हैं इसमें। ठीक है, फेस टू फेस जो बात करेंगे। अच्छा, वॉक इन पेशेंट्स जा सकते हैं, ऑल सस्पेक्टेड कोविड-19 एंड क्लोज कॉन्टैक्ट केसेस ये जा सकते हैं, वेल बेबी एंड वैक्सीनेशन जा सकते हैं, एसेंशियल एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन USS अर्जेंट केसेस ओनली। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीनेशन, ड्राइव थ्रू कोविड-19 स्वाबिंग, डे 6 स्वाब, और इसके साथ साथ होम हेल्थ केयर, प्री मैरिटल सर्विस ऑन रिक्वेस्ट पे। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट है तो फिर उसके बाद आपने रिक्वेस्ट की होगी तो फिर आप जा सकते हैं। मेडिकल कमीशन और स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए ये फेस टू फेस आप जाके जो है हो सकता है, इसके लिए सर्विसेज हैं। अच्छा, अब जो है विंटर मार्केट को कंटिन्यू रखा गया है और ये विंटर मार्केट जो है बिल्कुल जारी रहेगी थर्सडे एंड फ्राइडे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ जाते हैं किसी भी मार्केट में कहीं भी जाके विजिट करते हैं तो यहाँ जो है आपका जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपने मास्क लाजमी फेस मास्क लगाना है और ग्रीन मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एतराज स्टेटस जो है वो आपका ग्रीन होना चाहिए। सो आप जा सकते हैं इस विंटर मार्केट में भी। सो 6:25 और ये थी कतर अपडेट। और कतर अपडेट के साथ साथ अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। 66622107 पे क्या सूरत हाल है सऊदी अरबिया से, हमारे पास मैसेज है। सलाम कह रहे हैं एसटी जी। और हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या हो गया बासी साहब, आप क्यों नहीं मैसेज कर सकते हैं? वो जो धड़कन की जबान सुनता था सुनता ही नहीं, सिसकियां मेरी था, रोने की क्या बात है भाई। और यहाँ जो है मैसेज मेरे पास है, इतनी सारी शेर व शायरी किसने भेज दी है अच्छा, मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। अपना नाम बता देते। ये है आमिर इश्तियाक फ्रॉम कराची। और आमिर साहब ये बहुत ज्यादा है मतलब मेरी मोहब्बत के पागलपन का इस तरह से मजाक ना बना के तेरी आंखें तरस जाए मुझे देखने के लिए। तुम जैसे इन राहों में कितने चले और छूट गए, कितने हसीनों के वादे दिल की तरह से टूट गए। ओए होए। गुड इवनिंग सामा जी, कैसी हैं आप? और दुआ है कि आप खुश होंगी। पाकिस्तान आपने कहा कि आप जा रहे हैं, चलें जी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपने कहा वो मैं वो महरूम इनायत हूँ कि जिसने तुझसे मिलना चाहा तो बिछड़ने की वबा फूट पड़ी अच्छा है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जो है यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, समझिए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये कौन सा सॉन्ग आपने कहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कलर कांत कुछ कह रहे हैं आप, अब समझ में आएगा तो जब भी प्ले हो सकता है ये है ना। अच्छा, यहाँ जो है किसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता दिया है भाई, यही बताया आरिफ खान मैंने आरिफ खान को जो है ना जानना था कि भाई हेल्थ कार्ड का क्या चक्कर है, मैंने बता दिया फिर आपको। अच्छा, आज की रिक्वेस्ट बहुत अच्छी थी, चलें जी थैंक यू सो मच। यहाँ मैसेज है मेरे पास, जासिम खान का सलाम कह रहे हैं। और क्या सॉन्ग लगाया आपने, दीवानी मस्तानी आपको पसंद आया? चलें जी थैंक यू। और लुट गए भी बड़ा अच्छा है। और मैं तो जो हूँ फ्लाई कर रहा हूँ आप उड़ रहे हैं, ज्यादा मत उड़ जाइएगा अच्छा, अस्सलाम, आमिर शहजाद हैं पाक कतर। चलें आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। यहाँ मैसेज है, गुड इवनिंग साहब जी। फिर शाम हुई, फिर आपकी मुस्कुराहट से दिन भर की थकान क्या हुई थके हारों को सुकून हासिल हुआ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं फिर शाम हुई, फिर आपकी मुस्कुराहट से दिन भर के थके हारों को सुकून हासिल हुआ। अरे क्या बात है भाई, सच बता दें कि ऐसा हकीकत में हो गया है
प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है हमेशा की तरह। मोहम्मद आसिम खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास दरवेश का। दरवेश कहते हैं इस्लाम साहब जी कैसी हैं, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगी और हो सके तो एक सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। कौन सा सॉन्ग यार, ये मतलब दर्द वाले सॉन्ग ना शाम के वक्त भेजा करें, सब रोने लग जाते हैं। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं ये क्या है, सब रो रहे हैं। और कुछ मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी जो है एक जबरदस्त सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:28। और क्या जबरदस्त गाना था ना, सब खो से गए, मुझे ऐसा लगा। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:42। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर। अब हम बात करेंगे सजल और अहद की, जो कि इनकी जो एक क्या कहना चाहिए कि एक सीरीज, वेब सीरीज है जो कि आ रही है और उसकी शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा है सज्जल और जो है अहद रजा मीर जो है दोनों आपको पता है हस्बैंड वाइफ हैं। और अब जो है इस वेब सीरीज के चर्चे हैं सारी जगह और उसकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि भाई जब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक केक काटा जाता है, तो वो एक केक काटा गया है और जिसकी वीडियो सारी जगह वायरल हो चुकी है। सो अब मैं आपको बता दूं कि जबरदस्त किस्म की ये जो है आने वाली वेब सीरीज, और इसमें जो है आपको नजर आएंगी सामिया मुमताज, इसके साथ साथ अली खान, अदनान जाफर, समीना अहमद और ज़ेब रहमान भी नजर आएंगे आपको इसको। अच्छा जी, सकीना सम्मो जो हैं आपको पता है काफी जबरदस्त जो है डायरेक्टर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। सो उन्होंने जो है एक फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट की है हुमायमा मलिक के साथ और शहरयार मुनव्वर, उसमें आपको नजर आएंगे। और असद सिद्दीकी भी नजर आएंगे इसमें। असद सिद्दीकी ज़ारा नूर अब्बास के हस्बैंड जो है। तो ये सब ट्रायल जो है आपको नजर आने वाला है कहाँ, सकीना सम्मो की मूवी में। और ये इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि भाई वहाँ शेयर की थी पोस्ट और कहा था कि जी मैं जल्द जो है फिल्म अनाउंस कर रही हूँ और जल्द इसको हम मतलब शूट करेंगे। ठीक है जी, अब जो है बात की जाए सबा कमर की। सबा कमर आजकल बहुत ज्यादा जो है सारी जगह इनकी धूम मची हुई है। कभी शादी के हवाले से मच जाती है, कभी किसी और बात से, कभी उनकी ड्रेसिंग के हवाले से, कभी कहीं वो शूट करा लेती हैं उस हवाले से। सबा कमर जो है हमेशा जो है लाइमलाइट में रहती हैं। और अब जो है उन्होंने क्या धमाका किया, अब धमाका ये किया सबा कमर ने सोशल मीडिया पर 25 सेकेंड पर, मतलब 25 सेकेंड की एक चिंगारियां नाम का वीडियो क्लिप शेयर किया है और जिसमें वो हंसने और मुस्कुराने के बाद रोती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है जी, और उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि मोहब्बत एक खास किस्म की बहादुरी चाहती है जिसमें हम बार बार चोट खाकर भी संभल जाएं। चिंगारियां जो मेरे दिल से बहुत करीब है और ये एक ऐसी कहानी पर मतलब ऐसा लिखा गया है ये सॉन्ग जो आप सबसे मुतालिक है। और ये सॉन्ग जो है अब तक मतलब थोड़े से मतलब इसमें जो है रिलीज हो जाएगा, तो आप लोगों ने हो सकता है देख भी लियो क्लिप, लेकिन खैर जैसे मेरे पास आता है ये सॉन्ग मैं आप लोगों के लिए जरूर प्ले करूंगी। ठीक है, सो ये न्यूज थी और इसके साथ साथ जो है अब हम जो है मैसेजेस की जानिब चलते हैं। और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास। अली हैं, हाय अली, कैसे हैं आप, ठीक ठाक। और जनाब किताब अली हैं, इनका कहना है गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स और प्ले लिस्ट तो आपकी जबरदस्त होती है और थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ आपने कहा यू आर सुपर आरजे ऑफ 107 FM। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला हमारे यहाँ सब सुपर है, वैसे सुपर से भी ऊपर है। अच्छा, ये जो है आपने कहा है कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं और दुनिया पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। राइट, और आपका कहना ये है कि वाह वाह क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपने जो है जबरदस्त सॉन्ग प्ले कर दिया और घर की याद आने लगी। आपको बहुत घर की याद आती है, मेरा ख्याल है कि आप गए नहीं काफी अरसे से और आपने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। चलें जी, मैंने मान लिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ एमबीबी है और एमबीबी का कहना ये है कि भाई सारी दुनिया में घूमते हैं, वीडियो बना के मुझे भेजते हैं कि भाई मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ। इस वक्त एमबीबी कहाँ मौजूद है भाई, बता दीजिए जल्दी से, आप कहाँ पर है। हाँ, कोई जगह है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अलसद के एरिया में इस वक्त है एमबीबी। और साथ साथ जो है अच्छा गुड 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 सिंगिंग। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और किसका मैसेज है भाई। सलाम मैडम, वालेकुम सलाम। नाम वगैरह भी लिख दिया कीजिए, इतना डरते क्यों। एक मैसेज मेरे पास कल आया था कि मुझे इतना डर लगता था, मैं 6 महीने सोच रहा था आपको मैसेज करने का, मुझसे क्यों डर लगता है, मैं माइक से निकल कर आ रही हूँ क्या उसे ना डरा करे। हसन है, कहते हैं गुड इवनिंग और मिल गई आप गूगल में कल शाम तो गूगल का सर्वर बिजी हो गया होगा आपके बताने के बाद। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था आज आसान सा तरीका। देखिए, आप गूगल पे जाएंगे ना, FM 107 कतर भी मिलेगा, आरजे सामिया तैयब का भी मिलेगा और जितने भी आरजे 107 FM के आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा, इनका कहना ये था कि नहीं दिल अच्छा होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो मैंने कल बात की थी। तो मैंने कहा भाई तस्वीर क्यों ढूंढ रहे हैं, फिर आप दिल अच्छा होना चाहिए तो आज भी इनका मैसेज आया है कि भाई जो है आप वहां पे मिल गई, देख लिया बस तसल्ली हो गई। असल में चक्कर क्या होता है, आरजेस जो होते हैं जिनका आवाज से मतलब जिनका ताल्लुक होता है, रेडियो से जिनका ताल्लुक होता है, लोग उन्हें आइडियलाइज करते हैं, अपने माइंड में बनाते हैं। अच्छा, ये ऐसे बोलती हैं या ये ऐसा बोलते हैं,
तो मेल फीमेल जो भी, सो हम अपने जहन में एक पिक्चर बना लेते हैं, अच्छा इनका अंदाज ऐसा होगा, ये ऐसे होंगे देखने में भी, और फिर वो चाहते हैं कि देखने में भी वैसे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इंटरव्यू वगैरह में पढ़ रही होती हैं आरजेस वगैरह के, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि बाकायदा कि जी आपकी आवाज आपके साथ नहीं सूट कर रही है, मतलब आप अलग लग रहे हैं और आवाज अलग लग रही है। कभी कोई कहता है नहीं जी बिल्कुल मिलता हुआ है, तो हर कोई अपने मुताबिक उसको सांचे में ढाल लेता है अपने माइंड में, तो वो उसी तरह से देखना भी चाहते हैं। लेकिन अब 2021 आ गया है, अब ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाइए और हर किसी को हर चीज के साथ एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है जी, सो मैंने सही बात कही है या नहीं कही? सही बता दो जल्दी जल्दी, है ना। अब हंसने की बात नहीं हो रही है, ठीक है जी। और हाँ जी, डिटेल में बता दिए ना, आपके साथ सबकी बातें मैं जानती हूँ कि क्या क्या सोचते रहते हैं। इरफान खान है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे सर्च किया गूगल पे और मैं मिल गई आपको। साजन बलोच हैं और कहना इनका ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। सबसे पहले सेहत है, सब कुछ है, दूसरा फिर मौसम का हाल, तीसरा टेक्नोलॉजी, फिर चौथा जो है कभी स्पोर्ट्स होता है, कभी इंटरटेनमेंट होता है, कभी मतलब ये कि हाँ ये चीजें भी होती हैं। उसके साथ साथ आपने कहा कतर अपडेट होता है इसके अंदर, मतलब अगर आप देखें गुड इवनिंग कतर के अंदर हर वो चीजें जो आप जानना चाहते हैं शाम के टाइम पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही तरीके से दी जानी चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करूंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है आपने कहा कि और मुझे काफी पसंद आती है आपकी तरतीब, जिस तरह से आप प्रोग्राम करती हैं, और आपने कहा कि कुछ भी चेंज नहीं करें, हमें ऐसे अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। और आप कुछ वक्त कहा था शायरी, हाँ शायरी के लिए करना है लेकिन ईद के बाद, अब इस वक्त नहीं, क्योंकि गुड इवनिंग कतर जो है प्रोग्राम रमजान में नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो है अब जो चेंजेस भी होनी थी जो मेरे माइंड में है और जो मैं अभी थोड़ा सा और भी डिस्कस करूंगी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो गुड इवनिंग कतर रमजान में नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ईद के बाद जो भी चेंजेस आएंगी तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को शायर बनने का बहुत शौक है ना। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा आप लोगों के लिए, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। किसी को पसंद आना बहुत आसान है मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना मुश्किल है। नहीं ऐसा क्यों भाई, हमेशा भी पसंद रह सकते हैं, ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं होता है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है अब दो सॉन्ग्स हैं ऐसे जिसकी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है और बहुत दिनों से आ रही है, बार बार आ रही है, अब मैं मना नहीं कर सकती, तो मुझे प्ले करना पड़ेंगे बैक टू बैक। आप सुनेंगे ये वाला ट्रैक। शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, और जितने भी मैसेजेस किए ना सॉन्ग्स के, मैं थर्सडे पूछती हूँ आप लोगों से कि लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, बहुत मैसेजेस हैं, ये फिर इसका मतलब है सबका फेवरेट है।